हिमालय की बर्फानी चोटी पर जहाँ जिंदगी तकरीबन रुक जाती है, जहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, वहाँ कुछ माउंटेनर्स को बर्फ पर अजीबोगरीब कदमों के निशान मिले। ये ना तो इंसान के हैं और ना ही किसी जानवर के। मकामी लोग कहते हैं कि ये निशान एक खौफनाक बर्फानी मखलूक के हैं, जिसे वो येती कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कदमों के निशान आखिर किसके हैं? क्या वाकई दुनिया में ऐसी मखलूक रही हैं जो आज हमारे लिए सिर्फ कहानियाँ हैं, या फिर ये सब एक महज कहानियाँ हैं जो इंसानों ने खुद बनाई हैं? दोस्तों, आज हम लेकर जा रहे हैं आपको एक ऐसे सफ़र पर जिसमें हम ढूंढेंगे इन मिथिकल क्रिएचर्स को जिनके बारे में दुनिया सदियों से सरगोशियां करती आ रही है। सेगमेंट 1, कापा, जापान का समुद्री शैतान। जापान के कदीम फ्लोक कहानियों में एक ऐसी मखलूक का नाम मिलता है जिसे लोग कापा कहते हैं। इनकी जिस्मात इंसान जैसी होती है लेकिन कद छोटा होता है। रंग सब्ज, कमर एक सख्त खोल से जैसे कछुए की होती है। मगर सबसे अजीब चीज़ इनका सर। इनके सर पर एक प्याले जैसा हिस्सा होता है जो पानी से भरा होता है। ये एक जादुई पानी होता है जिसमें इनकी ताकतें होती हैं। अगर कभी वो पानी गिर जाए या खुश्क हो जाए तो कापा फ़ौरन कमज़ोर हो जाता है और अपनी तमाम कुव्वत खो देता है। पुराने जापान के देहातों में लोग बच्चों को डराते हैं कि शाम के बाद दरिया या समंदर के करीब मत जाना, वरना कापा तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा और जो इसके हाथ लगता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। कुछ कहानियों में ये भी मिलता है कि कापा इंसानों को रेसलिंग के लिए ललकारता था। जो शख्स हार जाता था वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता था, यानी कापा उसे मार देता था। आज भी जापान में कई लोग मानते हैं कि कापा कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत है और शायद अब भी किसी अनजान झील या समंदर की गहराइयों में छुपे बैठे हैं। इसी बात का जिक्र डोरेमोन की मूवीज़ में भी किया गया है, जो आजकल बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। सेगमेंट 2, गॉडजिला, आतिश फिशां चुपकली जैसा। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें एक ऐसी मखलूक दिखाई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, यानी गॉडजिला, एक दियो हेकल चुपकली जो एटमी धमाकों की ताबकारी के बाद जिंदा हो जाता है। ये समंदर की गहराइयों से निकलकर शहरों को तबाह कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये गॉडजिला की कहानी आखिर आई कहां से? माहिरीन हैवानात के मुताबिक लाखों साल पहले जमीन पर एक अजीम डायनासोर रहता था जिसे स्पाइनोसोरस कहा जाता था, यानी टी-रेक्स भी कहा जाता था। इसकी पुष्ट पर एक सेल-नुमा हड्डी थी, जबड़े मगरमच्छ जैसे और ताकत इतनी कि वो जमीन और पानी दोनों में शिकार कर सकता था। बाज़ साइंसदानों का मानना था कि ये गॉडजिला दरअसल एक्सटिंक्ट रेप्टाइल से मुतासिर होकर बनाया गया किरदार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई साहिली इलाकों पर ये लोग दावे करते हैं कि इन्होंने रात के वक्त इसे समंदर से निकलते हुए देखा, और ये भी दावा करते हैं कि हमने समंदर में एक अजीबोगरीब साये को देखा। क्या ये सिर्फ वहम है या वाकई गॉडजिला कभी हकीकत में वजूद रखता था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सेगमेंट 3, यूनिकॉर्न, जादुई घोड़ा या फसाना। यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा जिसकी पेशानी पर चमकता हुआ सिंह होता था। हम सब ने ऐसे फेरी टेल्स, कार्टून और फिल्मों में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं साइंसदानों के मुताबिक वाकई में एक ऐसा जानवर वजूद रखता था जिसे देखकर लोग इसे यूनिकॉर्न समझ बैठे। साइंसदानों ने साइबेरिया में एक जानवर की फॉसिल को दरियाफ्त किया जिसे एलास्मोथेरियम कहा जाता है। ये जानवर दियो हेकल गेंडे जैसा था, कद 10 फुट तक और वजन ट्रक जितना। इसकी पेशानी पर एक बड़ा सिंह होता था जैसे कि आजकल गेंडों में होता है, जो इससे आज यूनिकॉर्न से मिला बैठे हैं। मकामी लोग जब इस फॉसिल को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि वही जादुई घोड़ा है जिसके बारे में हमारे आबाओ-अजदाद कहानियाँ सुनाया करते थे। कदीम गारों की तस्वीरों और मुख्तलिफ कबाइल के रिवायात में भी ऐसे सिंग वाले जानवर का जिक्र मिलता है, या इंसानों ने इसकी याद कदीम ज़माने से अपने दिल में महफूज कर ली है? ये भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं। सेगमेंट 4, द ब्लूप, समंदर की चीख। 1997 में साइंसदानों ने पैसिफिक ओशन के नीचे एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड की जो 5000 किलोमीटर तक सुनी गई। यह आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि साइंसदान हैरान रह गए। इन्होंने सोचा इतनी बड़ी आवाज़ सिर्फ किसी ऐसे जानवर की हो सकती है जो ब्लू व्हेल से 100 गुना बड़ा हो। यूं एक नया मिथिकल क्रिएचर वजूद में आया जिसे कहा गया द ब्लू। कई साल तक ये राज बरकरार रहा। लोग समझते रहे कि शायद समंदर की तह में कोई ऐसा दिहोकल बला रहती है, लेकिन बाद में साइंसदानों ने बताया कि दरअसल बर्फानी पहाड़ों के टूटने और समंदर में गिरने की आवाज़ थी। मगर एक सवाल अब भी बाकी है कि 95% ओशन का हिस्सा अब तक इंसानों ने दरियाफ्त नहीं किया है। तो क्या वाकई इन गहराइयों में कोई बला छुपा है जिसका आज तक हमें इल्म नहीं? सेगमेंट 5, ग्रिफिन और हास्ट ईगल। यूनानी और रूमी असातीर में एक ऐसा परिंदा बयान किया जाता है जिसका जिस्म शेर जैसा और पर ओकाब जैसे, जिसे ग्रिफिन भी कहा जाता है। यह ताकत और बहादुरी की अलामत माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड में एक हकीकी परिंदा रहता है जिसे हास्ट ईगल कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओकाब था। इसका वजन 15 किलो से ज़्यादा और फैलाव 3 मीटर से ज़्यादा होता है। ये इतना ताकतवर था कि 300 किलो वजनी परिंदा मोआ को भी शिकार कर लेता था। कदीम कबाइल इन ओकाबों को दियो हेकल बला समझते थे और यही इनकी कहानियों में ग्रिफिन के तौर पर परिंदा लिखा गया है। लेकिन जब इंसान ने मोआ परिंदों का शिकार करना शुरू करा तो हास्ट ईगल भी इसकी खुराक से महरूम रह गया और आहिस्ता आहिस्ता हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। सेगमेंट 6, येती, बर्फानी दियो।
अब चलते हैं वापस हिमालय के पहाड़ों की तरफ। यहाँ के कदीम शिरपा लोग सदियों से एक ही ऐसी मखलूक का जिक्र करते हैं जिसे वो येती या बिग फुट ऑफ द हिमालयाज कहा करते हैं। इनके मुताबिक ये मखलूक 12 से 15 फुट लंबी इंतहाई ताकतवर और बर्फानी रातों में पहाड़ों में घूमती है। 1951 में ये एक बरतानवी माउंटेनर से बर्फ पर अजीब कदमों के निशान की तस्वीरें ली। ये निशान देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन कई एक्सप्लोरर्स और मकामी कबाइल वाले बताते हैं और दावा करते हैं कि इन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये शायद कदीम जाइगेंटोफिथेसस का बचा हुआ खानदान है जो इंसान से पहले जमीन पर रहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो फिर वो कदमों के निशान कहाँ से आए। दोस्तों, दुनिया भरी पड़ी है ऐसी मखलूकात की कहानियों से। कुछ कहानियां हकीकत की झलक रखती हैं, कुछ महज अफसाने। लेकिन एक बात यकीनी है कि हमारी ज़मीन अब भी अपने अंदर ऐसे राज छुपाई बैठी है जो अभी तक इंसान के इल्म से बाहर है। क्या आपको लगता है कि यूनिकॉर्न, गोडजिला, येती या कापा वाकई में मौजूद थे, या ये सब कहानियों का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद सच्चाई हम सब की सोच से कई ज़्यादा हैरानकुन है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलना, लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।